आज हम अपने श्रोतागणों को बताएँगे कि पेसमेकर क्या होता है, क्यों लगाना है और कितने प्रकार का होता है। पेसमेकर एक ऐसी मशीन है जिसको समझिए कि हार्ट का एक एक्सटर्नल बैटरी है। हार्ट में बिजली की जो सप्लाई होती है, वो 2 जनरेटर से होती है जिसको एसए नोड और एवी नोड कहते हैं। अगर इसमें बिजली की सप्लाई नहीं आए तो बैठे-बैठे आदमी का बेहोश हो जाना, चलते हुए बेहोश होके गिर जाना और तुरंत रिकवरी हो जाना जिसको सिनकोप कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को सर में चोट, नाक टूट जाना, ब्लीडिंग हो जाना, ये काफ़ी घातक होता है। तो ऐसा अगर आपको बेहोशी हो रहा है तो सिर्फ सीटी स्कैन करा के ना रहें, तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाएँ। और ऐसे पेशेंट्स को अगर डायग्नोस होता है, तुरंत ईसीजी में डायग्नोस नहीं हो सकता है, हॉल्टर में डायग्नोस हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको पेसमेकर लगाने को कहा गया, लेकिन हमको पेसमेकर लगा नहीं, दूसरे हॉस्पिटल गए तो पेसमेकर लगाया नहीं। ऐसा एक एंटिटी है जिसको सिक्स साइनस सिंड्रोम कहते हैं। सिक्स साइनस सिंड्रोम इज़ फॉर पेशेंट्स जिसको बेहोशी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि कभी-कभी वो होल्टर में पकड़ में नहीं आए या सिर्फ साइनस नोड डिसफंक्शन हो उसको। लेकिन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो लेटेंट रह सकता है और फिर उभर के आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको पेसमेकर लगाने को कह रहा है तो उसको बिना प्रमाण के आपको कहा होगा। फर्स्ट इसका डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। पेसमेकर 2 प्रकार के हैं जिसमें एक सिंगल तार वाला है, एक डबल तार वाला है। सिंगल तार वाले को सिंगल चेंबर पेसमेकर कहेंगे, डबल तार वाले को डबल चेंबर पेसमेकर कहेंगे। सिंगल तार वाले में और डबल तार वाले में यही अंतर है कि सिंगल तार वाले में कभी-कभी किसी-किसी पेशेंट को पेसमेकर सिंड्रोम होता है। गर्दन में पल्सेशन होना, थोड़ा वाल्व में से लीकेज हो जाना, एक धक्का जैसा लगना, ये सारी परेशानियाँ सिंगल चेंबर में होती हैं और डबल चेंबर में ये सारी परेशानियाँ अमूमन नहीं होती हैं। पेसमेकर्स के लाइफ के हिसाब से भी उनको क्लासिफाई किया हुआ है, कौन लाइफ लॉन्ग चलेगा, कोई 10 साल का है, कोई 7 साल का है। जनरली इन पे एमआरआई कोटिंग रहती है। एमआरआई कोटिंग मतलब जब ये मैग्नेट के किसी क्षेत्र में जाएँगे तो ये आपके शरीर पे चुंबकीय किरण से इनको अफेक्ट नहीं हो और उसी हिसाब से इनका रेट क्लासिफाइड रहता है। तो जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट जैसा एडवाइस करते हैं उसको उस हिसाब से इम्प्लांट करना है। इम्प्लांट करने के लिए यहाँ पे एक चीरा देके हम लोग डालते हैं। आजकल लीडलेस पेसमेकर भी आया हुआ है जिसको एक गन शॉट छोटे से इससे हम लोग डाल सकते हैं, हार्ट में इम्प्लांट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉस्टली, बट वैसे पेशेंट जिनमें बार-बार पेसमेकर लगा है या पेसमेकर साइट का इन्फेक्शन हो जा रहा है, वैसे पेशेंट्स में लीडलेस पेसमेकर एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें अगर और एडवांस जाएँगे तो एआईसीडी मशीन आती है, वो वैसे पेशेंट्स के लिए जिनको हार्ट अटैक हो चुका है और बार-बार बेहोशी हो रही है या धड़कन हो रहा है, या वैसे पेशेंट जिनको सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, वैसे पेशेंट्स में ऐसा ही पेसमेकर से एक बड़ा मशीन होता है, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि शॉक देने वाली मशीन है, वैसे ही एक शॉक देने वाली मशीन को यहाँ पे लगा के और तार हम लोग डाल देते हैं। वो भी सिंगल चेंबर, डबल चेंबर में आती है। तीसरा टाइप का है, एक सीआरटी मशीन आती है जो पेशेंट्स का पंपिंग 30% के कम है और ईसीजी में एलबीबीबी मॉर्फोलॉजी है, वैसे पेशेंट्स को हम लोग ये पेसमेकर से एक एडवांस डिवाइस है जिसको सीआरटी बोलते हैं, उसको भी डालते हैं। इससे हार्ट की पंपिंग नॉर्मल हो जाती है। तो इसी तरह के ये डिवाइसेज हैं जो कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स को अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू।